तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी कुछ करा दिया गया है और इसमें सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, इसमें से हम लघु उत्तरीय सवाल कराएंगे। जितना भी इससे दीर्घ उत्तरीय सवाल नहीं पूछता है, लघु उत्तरीय सवाल पूछता है उसी को कराएंगे। इसमें सवाल पढ़ा दिया है, सारा क्वेश्चन के यहाँ पर बगल में आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा क्वेश्चन का। आप लोग क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। पहला सवाल बोला है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में dx को बराबर दिया x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। सिंपली सवाल इसमें भाग देना है, तो हम यहाँ पर देते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, इससे भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग करना है। बस खाली भाग करके दिखा देना है। हम इसको दिखाते हैं कैसे भाग करना है। यहाँ पर x² और यहाँ पर 3x³ हमको यहाँ पर 3x³ प्लस में लाना है। यहाँ पर गुणा करेंगे 3x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x³ और फिर इसमें गुणा करेंगे प्लस 3 6x, अब x² हो जाएगा क्योंकि ये x² हो जाएगा, x² हो गया। ठीक है, प्लस का 3x सिंपल। और जब हटाएंगे तो नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस कट के 0 हो गया और प्लस का x² माइनस का 6² घटेगा तो माइनस का 5x², ये माइनस 3x और प्लस 2x क्या हो जाएगा माइनस का x, ऊपर से प्लस 5। हमको चाहिए माइनस 5x², यहाँ पर x² है, खाली हम क्या -5 से इसमें गुणा कर देंगे। -5 से गुणा करेंगे तो -5x², फिर प्लस माइनस 5 गुना 10 x प्लस माइनस -5। सिंपल, नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा। और जब चिन्ह बदल गया तो हमको ऊपर वाला चिन्ह से मतलब नहीं है, नीचे वाला चिन्ह को हम इसे क्या काम करना है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस 10x माइनस x कट के आएगा प्लस का 9x प्लस 5x 5 और प्लस 5 जुट के 10 हो जाएगा। यानी कि अब इसके आगे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर इसका घात 1 आ गया और यहाँ पर घात 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा हमारा भागफल। बस इतना ही भाग करके दिखाना था। ऐसे ही सवाल 1-2 सवाल और है, उसमें से एक सवाल और कराएंगे, उसके बाद से इस टाइप का जितना सवाल रहेगा वो सब हम स्किप कर देंगे। इसका अगला सवाल कोई नहीं कराया जाएगा, बस 2 सवाल इससे कराते हैं। एक और सवाल है इसका हम 3 नंबर सवाल बना देते हैं, 2 नंबर आप लोग बना लीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तीसरा सवाल है इसमें भी भाग करना है x² माइनस 3, इससे भाग करना है 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x माइनस 9x माइनस 12, इससे भाग करना है। थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, यहाँ से इसको इरेज करेंगे, उसके बाद से इसको भाग देंगे। देखिए यहाँ पर x² हमको चाहिए 2x⁴, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पहला 2 और दूसरा x² से गुणा करेंगे, तब जाके स्क्वायर जुटेगा तो x⁴ आएगा। गुणा करेंगे इसमें 2x⁴ माइनस प्लस माइनस 3 6x² बटा सारा चीज नीचे का बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस ये कट जाएगा, प्लस 6² और प्लस 3x²। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये आपस में कभी जुटेगा नहीं, तो इसको अलग जैसा है वैसे लिखेंगे। प्लस का 3x³ ये प्लस 6x², यहाँ पे पहले माइनस में था लेकिन चिन्ह इसको बदल कर प्लस में कर दिया, तो प्लस में इसका लिखना है प्लस 6², फिर ये माइनस 2, यहाँ पे x² है, सॉरी यहाँ पर पावर छूट गया है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे ये x² घट जाएगा, प्लस का 6² माइनस 2x², प्लस 6 है और माइनस 2 है, तो घट के क्या हो जाएगा प्लस का 4x², ये माइनस का 9x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर x³ चाहिए 3x³, यहाँ पर x² है, अब प्लस में चाहिए तो प्लस 3x, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x³ प्लस माइनस 3 3 का 9x, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस ये माइनस कट के 0 और प्लस का 4x², इधर x² कोई नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे होता जाएगा प्लस 4x², अब प्लस का 9x माइनस का 9x, ये कट के 0 हो गया, ऊपर से -12 नीचे उतार देंगे, ये -12 अभी छूटा था तो इसको नीचे उतार दिए।
अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ पर 4 से खाली गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। वही प्लस में तो प्लस में 4 से गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर, प्लस में माइनस 4×12, बस ये प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि इसका शेषफल 0, भागफल इतना आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4। ऐसे ही भाग देना है, ये एक्चुअल बहुपद है, अब बहुपद के ही भाग है। आई होप कि आप लोग को भाग समझ में आ गया होगा। अब जितना भी भाग देने वाला आएगा सवाल उसको मैं स्किप कर दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको बनाइएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल को पूछता है। अब देखिए एक सवाल देखते हैं, बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए, मतलब कि शून्य का योगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है। अब बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं तो दोनों का गुणनफल दे दिया है और उसका गुणनफल दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। बस हमको a b और c का वैल्यू निकालना है। इसमें दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है कितना, -3 दिया है, और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। ऐसा 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद से ऐसा जितना सवाल आएगा उसको भी स्किप कर दीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। इसका वैल्यू दिया -3 बटा में चाहे तो यार 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए एक का वैल्यू a का गया, अब b का वैल्यू माइनस कट जाएगा, b का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया, और दूसरा दिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं c/a होता है, बराबर इसका वैल्यू दिया है 2, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ से भी a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 आ गया है, कहेंगे चूंकि इसलिए a बराबर 1 आ गया, b बराबर यहाँ से 3 आ गया और c बराबर यहाँ से 2 आ गया। तो बस यहाँ ए बी सी तीनों का वैल्यू उठा के इस बहुपद में रख देना, जो इसका व्यापक रूप होता है वही हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। a का वैल्यू 1 है तो 1 छूट जाएगा, x² और प्लस 3x और प्लस 2, यही हमारा बहुपद हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं। इसका एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप का सवाल और है इसका। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद था, अब देख रहे त्रिघात बहुपद को बताते हैं। एक सवाल यहाँ पर दिया है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 3 -1 एवं -2 है। मतलब कि यहाँ पर दिया है अल्फा का वैल्यू दिया है 3, बीटा का वैल्यू दिया है -1 और गामा का वैल्यू दिया है -2। इतना चीज दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद क्या होगा जिसका शून्य अल्फा का वैल्यू 3 दिया है, बीटा का वैल्यू मतलब कि इसका शून्य 3 -1 और -2 दिया है। हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना है। ये सब निकल जाएगा तो यहाँ पर ला कर उसका मान रख देंगे, त्रिघात बहुपद बन जाएगा। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा की जगह पर दिया है 3 प्लस बीटा की जगह पर दिया -1 और प्लस गामा की जगह पर दिया -2 बराबर -b/a। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और -1 और -2, 3 यानी कि यह हो गया 0 -b/a, और 0 को लिख सकते हैं 0/a। यहाँ से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 आ गया, a b का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको चाहिए c का भी चाहिए और d का भी चाहिए। तो इसका अगला फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये होता है c/a। यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा, अल्फा इंटू अल्फा क्या दिया है, अल्फा दिया है 3 और गुणे बीटा दिया है -1 प्लस बीटा दिया है -1 और गुणे गामा दिया है
-2 और प्लस गामा दिया है -2 और बीटा दिया है 3 बराबर C/A। अब इसको सॉल्व करना है। -3 प्लस 2 -1 और -2 गुणा करेंगे तो 2 आए -3 6 बराबर C/A। अब इसको सॉल्व कीजिए। -3 -6 -9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -7 बराबर C/A। ठीक है। अब यहाँ C/A -7/1 लिख सकते हैं। A का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से भी A का वैल्यू 1 आ रहा है। C का वैल्यू -7 आ गया, B का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए D। तो D के लिए एक और फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है -D/A। तो अल्फा दिया है 3 गुणे बीटा दिया है -8 गुणे गामा दिया है -2 बराबर -D/A। इसको सॉल्व कीजिए। -3 प्लस 2 3 6 -D/A 6/A लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। इसलिए यहाँ से A का वैल्यू क्या आ गया 1, इसलिए A बराबर आ गया 1। B बराबर कितना होगा, अब यहाँ देखिए B बराबर यहाँ से देखना है और हमको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखना है। बस इन्हीं तीनों जगह से ABCD का वैल्यू निकलेगा। B का वैल्यू 0, C का वैल्यू यहाँ पर C का वैल्यू -7 और D का वैल्यू यहाँ पर -6, D का वैल्यू -6। अब देखिए यहाँ पर -D का वैल्यू 6 तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 -16 इधर आ जाएगा। अब देखिए ABCD का तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू निकाल गया। बस अब इस बहुपद में इसको ला कर रख देना है। एक यहाँ पर हो जाएगा x3, एक छूट जाएगा, आधे की जगह पर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 और प्लस है C का वैल्यू -7 तो प्लस -7x और D का वैल्यू +-6, यानी कि हमारा त्रिघात बहुपद निकल गया। इसी का 3 शून्य दिया था, 3 -1 और -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद यही हो गया। ये तरीका था द्विघात बहुपद को निकालने का और ये तरीका था त्रिघात बहुपद को निकालने का। त्रिघात बहुपद में 3 को शून्य देगा, द्विघात बहुपद में 2 को शून्य देगा। ऐसे कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी इसका डायरेक्ट मान देता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट देता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट दिया था। और कभी कभी इसमें क्या करता है कि अल्फा का वैल्यू दे देगा और बीटा का वैल्यू दे देगा। तो यही फॉर्मूला लगा के हमको ABC का वैल्यू निकालेंगे और उसको इसके व्यापक रूप में लाकर मान को इसको ABCD का मान रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में 3 शून्य दिया था तो इसका फॉर्मूला लगाए, A का वैल्यू यहाँ से, B का वैल्यू यहाँ से, C का वैल्यू यहाँ से, D का वैल्यू यहाँ से निकाले और इसको इस बहुपद के जो व्यापक रूप होता है उसमें रख दिया गया 3 चारों मानों को और जो हमारा बहुपद मिल गया त्रिघात बहुपद। एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि दूसरे टाइप का सवाल कराते हैं। यहाँ पर दिया है शून्य निकालने के लिए। इसको ऑब्जेक्टिव में बताया गया था लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव में दिया है तो इसको एक कराते हैं। उसके बाद से जितना सवाल ऐसा आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। 4x² दिया है, 4x² और -3। इसको अगर शून्य निकालना है तो बराबर में कर देंगे 0, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4x² बराबर प्लस का 3, यहाँ से x² हो जाएगा 3/4। फिर यहाँ से x इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। हम जानते हैं ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का दूसरा होगा तो यहाँ पर ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक आएगा प्लस में √3/4 और एक आएगा माइनस में √3/4, यानी कि इसका यही सॉल्यूशन हो गया। एक और सवाल है ऐसा ही, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। बोला है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x² - 8x + 6। इसमें बोला है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको चाहें तो इसका शून्य निकालेंगे, उसके बाद से जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे तो वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जानते हैं कि क्या होता है -b/a होता है। यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 तो माइनस प्लस हो जाएगा। पहले से माइनस फॉर्मूला में होता है, अभी का वैल्यू -8 दिया है तो -8 अब बटा एक जगह पर 2 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। ये हो गया आंसर। और दूसरा पूछा इसमें ये हो गया शून्यकों का योगफल। ऐसा पूछा दूसरा कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा, ये होता है C/A। यहाँ पर फॉर्मूला में तो क्या है 6
आई की जगह पे दिया 2, कटाएंगे तो आ जाएगा 3, इतना आंसर हो गया। यानी कि चाहते हैं आप लिख लेना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल आया 4 और शून्यकों का गुणनफल ये आ गया 3। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये तो हो गया शॉर्टकट, ये भी तरीका कोई खराब नहीं है, बना सकते हैं। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इसको देखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए इसको चाहे तो इसका शून्य तो निकालिए, इसका शून्य निकालिए, उसके बाद से दोनों को जोड़िए तो ये शून्यों का योगफल निकल जाएगा, और फिर दोनों को गुणा कीजिएगा तो शून्यों का गुणनफल निकल जाएगा। इसको देखिए इस बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है, तो इसको हम तोड़ देंगे 2x² माइनस एक हो गया माइनस 2x और एक हो गया माइनस 6x, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो माइनस 8x और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 12x² आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में 2x कॉमन है, यहाँ से x माइनस यहाँ से 2x पूरा निकल गया था, बचा 1। अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस का 6 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर x इधर प्लस माइनस निकाल दिया बाहर तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 निकल गया तो हो गया 1 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x के बजाय एक 1 हो गया, एक बार इसको इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आएगा 2x बराबर 6, x बराबर आ जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3, यानी कि x का 2 वैल्यू आया, x का एक आया और एक 3 आया, द्विघात बहुपद है तो 2 को इसका शून्य क्या गया। इसके बाद से पूछा है कि शून्य का योगफल, शून्य का योगफल पूछा है, दोनों शून्य को जोड़ देना है, शून्य का योगफल, योगफल दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4, जो कि 4 आ चुका है, सेम सेम आएगा। फिर दूसरा पूछा शून्यों का गुणनफल, गुणनफल दोनों को गुणा कर दो, 1 गुणे 3 गुणा करेंगे तो 3, ये भी 3 आ गया, यानी कि सेम सेम। इसमें थोड़ा लंबा जाएगा और इसमें थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला लिखवाया गया था कि अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग होता है माइनस बी बेटा ए, इससे जल्दी सवाल बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, यहाँ बीच वाली संख्या को तोड़ने में थोड़ा दिमाग खर्च होता है, तो ये भी अच्छा ही है कि दिमाग यहाँ पर लगता है। ये भी बना सकते हैं, अगर ये नहीं आ रहा बीच वाला संख्या अगर आपसे नहीं टूट रहा है तो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला लगाएंगे और उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, उससे कोई नंबर कोई नहीं कटेगा। बस मैथ में खाली यहाँ पर लास्ट वाला आंसर मिलाया जाता है, अगर आंसर सही है तो सही मार्क दिया जाएगा, आपका फुल मार्क्स दिया जाता है। थैंक यू।